नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश कुमार है। मैं राजस्थान का निवासी आम नागरिक हूँ। इस जो मैं पिछले जितने भी वीडियो मेरे आए और मेरे जिस मुद्दे पे कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी मुद्दे हो, देश समाज के जो हितों के लिए मुद्दे पर हो, जो मैंने वीडियो लॉन्च की यूट्यूब के माध्यम से और देश और समाज के सामने मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, मैंने उस मुद्दों के माध्यम से, तो मुझे उसका बहुत सहयोग मिला अपने व्यूवर से, अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, देश के लोगों से। और उन लोगों के सराहनीय सहयोग से मुझे आगे और प्रेरित हुआ मैं, और आगे मैं और इससे मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए देश समाज को एक संदेश देने के लिए कि हमें किस तरह से अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए, हमें जीवन को उससे कम नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब हमें उन परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए और उन परिस्थितियों से बढ़कर जीवन को एक फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और समय को जीवन को सही प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। मैंने जो आपको ये अभी संदेश दिया है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। जो अभी का जो करंट लेटेस्ट जो मुद्दा उठा है वो है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सभी को जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित है उस व्यक्ति से, उस इंसान से, उस पर्सन से, जो महान जो काम सराहनीय उसने अपने बचपन से लेकर एंड तक, जहाँ तक उसकी सांसें अंतिम उसके शरीर में उसको साथ दे रही थी, जब तक उसने अपने आप को संभाला। जिस तरह से मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत का एक उदाहरण मात्र देना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन की जो करियर की शुरुआत की, जो बचपन से ही उसके अंदर जो उमंग, जो जोश था, जो उसके अंदर उत्साह था, वो सराहनीय है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बचपन से ही एक खेल प्रेमी, एक शिक्षाप्रद, एक मतलब एजुकेटेड, उसको शिक्षा से इतना लगाव, उसको जो उसकी उत्साह थी, उसको एस्ट्रोनॉट बनना, उसके जो सपने उसके बड़े थे, और जो उसने अपनी माँ को कम समय में खोया, उसने 2002 में अपनी माँ को खोया, उसके बाद में उसने हिम्मत नहीं आ रही, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखा, और फिर उसके बाद में उसने एजुकेशन हासिल की। उसने एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जो कि बहुत हाई लेवल पे, इंडिया लेवल पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसने क्रैक किया। पढ़ाई में जो बहुत ही सराहनीय काम उसने अपने आप में किया है, वो बहुत ही सैल्यूट है उस चीज़ को कि उसने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई टॉपर होते हुए भी वो कुछ भी हासिल कर सकता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी, तो भी उसने अपने अपने करियर को जो ऊंचाई तक पहुंचाया। उसने अपने आप को कहना चाहता था कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर, मैं इस फील्ड को छोड़कर मैं एक्टिंग करियर में आऊँ। सुशांत सिंह राजपूत जो कि पहले से ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड में थे, टॉपर थे, जो उन्होंने लाइन चूज़ की थी कि मुझे इंजीनियरिंग में टॉप करना है, इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ हासिल करना है इस क्षेत्र में। बट जैसा ही उनका मन चेंज हुआ, उनका माइंडसेट चेंज हुआ, तो उन्होंने एक्टिंग करियर के बारे में जाने का सोचा। तो जैसे ही वो एक्टिंग करियर में जाने का सोच लिया, उन्होंने मुंबई आए, उन्होंने एकेडमिक ज्वाइन की, डांस एकेडमिक ज्वाइन की, जिससे वो आगे से आगे उनका कदम बढ़ता गया। और जब उनकी पहली मुलाकात एकता कपूर से हुई, तो एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स में जब उन्होंने पहले सीरियल उनका जो पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरुआत की, वो बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही सैल्यूट लाइक थी। उन्होंने उस सीरियल से अपने मुकाम को, अपने करियर को फिल्म इंडस्ट्री तक और सीरियल के माध्यम से आगे पहुंचाने का कार्य किया। फिर उन्होंने इस सीरियल के माध्यम से जब उनकी जो पहचान बढ़ती गई, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती गई, उस पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो उनको ब्रेक थ्रू मिला, जैसे उन्होंने काय पोचे फिल्म बनाई, जो कि बहुत ही सराहनीय 3 दोस्तों की कहानी है, जिसमें 3 दोस्त एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से साथ हाथ मिलाते हुए अपने एक बिजनेस सेटअप को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाना चाहते हैं। लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स ही कहता है कुछ कीजिए लाइफ में और आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट है, तो भी वो कुछ नहीं करते। बट वो तीनों एक साथ में बैठकर बहुत कुछ इस फिल्म के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं आज के युवा पीढ़ी को कि हमें कुछ ना कुछ साइड बिजनेस और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय फिल्म थी उनकी, जो इन्होंने इस माध्यम से जो बताया देश और समाज के लोगों को, युवाओं को, कि आप आगे बढ़िए, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी जो नेचर है, आपका जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, आपका फील्ड है, उसमें आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में उसने महेंद्र सिंह धोनी, जो उनकी बेस्ट लाइफ स्टोरी पे, कहानी पे जो उसने फिल्म बनाई, वो भी एक प्रेरणादायक फिल्म थी। फिर उनके बाद में उन्होंने की जो अंत फिल्म थी, जो अंतिम फिल्म कह सकते हैं हम, छिछोरे फिल्म में उन्होंने यही समझाया कि किस प्रकार से एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करते समय आप अपने मन में इतना स्ट्रेस ना लें, आप अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए साथ में
उसमें मोटिवेशन हासिल करते हुए आगे बढ़े लाइफ में। और लाइफ में केवल हिम्मत नहीं आना है, लाइफ में हिम्मत को रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, हर समस्याओं का, हर कठिनाइयों को सामना करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और हर लड़ाई में अपन को जीत हासिल करनी है। हार भी हासिल होती है, कोई बात नहीं, हार हासिल होती है तो उसको स्वीकारे, उसको दिल से स्वीकारे और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उस फिल्म छिछोरे के माध्यम से जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो बहुत ही अच्छा संदेश, एक कहते हैं एक अच्छा बेस्ट मैसेज जो देश और समाज को दिया, वो बहुत ही सराहनीय था। फिर अंत में जाके जो हम जैसे ही एक खबर जब सुनाई देती है अपने कानों में, जो गूंज उठती है कि अचानक से मुंबई के बांद्रा फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनकी जो आत्महत्या हुई, जो उन्होंने इस डिप्रेशन के माध्यम से, जो डिप्रेशन हुआ उनको, उनसे उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो पूरे देश और समाज ने और अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने, जो उनके फैंस थे, उन्होंने किसी ने बिलीव नहीं किया। जैसा कि मैंने भी कोई बिलीव नहीं किया इस बात पे कि जो बंदा, जो व्यक्ति, जो इंसान इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया, उसने नाम, शोहरत, सब कुछ पा लिया, पहचान पा ली, और उसके बावजूद भी उसकी लाइफ में मेरा जहाँ तक मानना था कि कोई कमी नहीं थी। तो आई एम वेरी टोटली शॉक, एवरी पर्सन शॉक दैट इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद भी उस इंसान के लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कि उसने ये कदम उठाया। वो एक देश के युवाओं के सामने एक बड़ा बड़ा संदेश देकर छोड़ के चला गया है। अपने सामने और आज अपनी दुनिया में वो आज शामिल नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उस युवा से एक संदेश लेकर, एक अपन उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़े और जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करे, समस्या को सामना करे और आगे बढ़ते जाए और डिप्रेशन को हावी होने न दे। मैं आपको इसमें एक और सॉल्यूशन देना चाहता हूँ अपने देश समाज को कि जब भी आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जब भी आपके सामने ऐसा डिप्रेशन आए, तो आप अपने दोस्तों से मिलिए, अपने फ्रेंड से मिलिए, अपने रिलेटिव से मिलिए और अपने सबसे पहले जिन्होंने अपने ज़िंदगी में, जीवन में अपन को इस दुनिया में लाया, उन पेरेंट्स के सामने अपनी बात को रखिए। सबसे पहला मैं संदेश और बेस्ट मैसेज यही देना चाहूँगा अपने देश और समाजवासियों को कि सबसे पहले अपनी कोई भी समस्या, प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें, उनसे बातें करें, ताकि आपका दिल हल्का हो और आप जीवन में आगे बढ़ सके। अपने दोस्तों से बात शेयर करें, आपके दोस्त आपको मोटिवेट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार साथियों, और आप इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे।